सर लोग का मेजर कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो सीएससीबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर सीएसए में पार्टिसिपेट करेंगे रिफंड ही नहीं मिलेगा। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि रिफंड पॉलिसी क्या है आपका सीसेप काउंसलिंग है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किस किस कंडीशन में किसको कितना रिफंड मिलेगा। जोसा और सीसेप सब कुछ कंसीडर करके बताएंगे कि लास्ट में आपको कितना रिफंड मिल रहा है और कितना फी डिडक्ट हो रहा है। ओके, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और जो लोग भी अभी तक सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, सीसेप काउंसलिंग आपके 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है 30 जुलाई से, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी चॉइस फिलिंग पीडीएफ विद इन 1 डेज मिल जाए। उसके बाद अच्छे से डिस्कशन करके आप जो है अपना चॉइस फिलिंग कर पाओ, ठीक है, क्योंकि सीसेप काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट फेज चल रहा है, जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। ओके, गूगल मीट्स मिल रहा होगा, डेली आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेली चैट सपोर्ट मिलेगा, सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे आपके। ओके, तो अब बात करते हैं, देखो, फी एडजस्टमेंट एंड रिफंड, ये बेसिकली सीसेप का ब्रोशर ही है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो आप 5000 पे कर रहे होगे ना, मीन्स आपके लेट्स से रजिस्ट्रेशन टाइम किसी ने 5000 पे किया, मतलब जो प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है एंड नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है, ये बेसिकली रिफंड और एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। टुवर्ड द एडमिशन ऑफ फी ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उसमें ये मैनेज नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आपका, इफ कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड फी अगेंस्ट द अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द आईआईटीज ड्यूरिंग जोसा राउंड, तो जोसा में किसी भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आईआईटी हो उसमें अगर आपने फी एसएफ पे किया है, तो यहाँ पे मेंशन द फी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग जोसा विल नॉट बी एडजस्टेड इन द फी ऑफ न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन सीसेप काउंसिलिंग, वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस केस में आपको अगर मान लेते हैं एडमिशन नहीं लेते हो तो आईआईटीज़ को कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर वो आईआईटीज़ का रिफंड पॉलिसी है तो वो रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इफ रिफंड इज एडमिशिबल द फी पेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग जोसा फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम एंड सीसेप स्पेशल राउंड एक्सेप्ट द स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग, ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग फ़ी तो रिफंड नहीं होगा। मतलब कि जोसा में आपने जो फ़ी पे किया था या फिर सीसेप में जो फ़ी पे किया था विल बी रिफंडेड आफ्टर फॉलोइंग रिडक्शन। ओके, अब इसमें क्या क्या है, देखो, जोसा का प्रोसेसिंग फी 5000 है अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सीट एज इंडिकेटेड बाय द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एसएएफ इन जोसा, मतलब कि राउंड एनआईटी प्लस सिस्टम एंड जोसा प्रोसेसिंग फी 5K विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो आपने 30,000 पे किया था तो 5,000 तो डिडक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि विथड्रॉल फी जो है एक्स्ट्रा 2000 कटेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी इन द जोसा इफ द कैंडिडेट विथड्रॉ द अलॉटेड सीट और फेल टू पे द पार्शियल एडमिशन फी, अगर आप विथड्रॉ कर लेते हो या फिर लेट से जोसा वाला सीट में पीएफ नहीं पे करते हो तो आपका जो है 2000 डिडक्ट होगा एक्स्ट्रा प्लस 5000, ठीक है। तो इस केस में दोनों ही में, मतलब कि विथड्रॉ करोगे या फिर पीएफ नहीं पे करोगे, दोनों ही केस में आपके 7000 डिडक्ट होगा। अगर आपने 30,000 पे किया है तो 23,000 जो है आपका रिमेनिंग या तो सीसेप में मैनेज हो जाएगा या फिर आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप सीसेप में नहीं जा रहे हो तो। थर्ड केस क्या है यहाँ पे, इफ इन एडिशन इफ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट इन सीसेप राउंड 1 और राउंड 2 और रिटेन द जोसा सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम बट डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है कि रिटेन किया हुआ है जोसा वाला सीट, 4 कंडीशन है, अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं किया, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अनसक्सेसफुल हो गया, या फिर कैंडिडेट का जो कैंडिडेट एक्सरसाइजेज द विलिंगनेस ऑप्शन विथड्रॉ और कैंडिडेट एक्सरसाइजेज द विलिंगनेस ऑप्शन सरेंडर एंड नो सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन सबसेक्वेंट राउंड, मतलब थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, इस केस में 2000 एक्स्ट्रा विल बी डिडक्टेड, मतलब कि लेट से 5000 जोसा का, 2000 आपके विथड्रॉल चार्ज, 5000 जो है आपका सीसेप का, तो 12,000 जो है आपके पैसे कट जाएंगे, ये चारों ही केस में, ठीक है। जो भी ये आपके जो ऑप्शंस इसमें मेंशन किए गए हैं 4 केसेस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम सीसेप 2025 फॉर दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन स्पेशल राउंड 3। अगर मान लेते हैं राउंड 3 में पहली बार सीट मिलता है, अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड 3 एंड फेल टू पे इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, अगर आपको सीसेम राउंड 3 में सीट अलॉट हो गया बट आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो भी आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। द सीट इज कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनवैलिड डॉक्यूमेंट और नॉट रिस्पॉन्डिंग क्वेरीज, इस केस में भी जो है आपका पैसा वापस नहीं होगा। चौथा क्या, हु फेल टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मान लेते हैं आपको कॉलेज अलॉट हुआ बट आपने जो है इंस्टीट्यूट में ज्वाइन ही नहीं किया, तो उस केस में भी आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, द डिपॉजिटेड फी फॉर सच कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोसेसिंग फी ऑफ 5,000 ऑफ इच जोसा एंड सीसैप, ठीक है। द रिफंड इफ एनी सच कैंडिडेट शैल गवर्न बाय द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। जोसा सीसैप वाले तो रिफंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट आपको मिला है, अगर वो रिफंड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है, कुछ किसी किसी में होता है, ठीक है। आई होप आपको सारे रिफंड पॉलिसी और एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, किस किस केस में आपको कितना रिफंड होगा और एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको अच्छे से काउंसलिंग हो, ठीक है।